हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले 2 लेक्चर कर चुका हूँ, जिसमें कि पहला था एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री। दोनों का लगभग 300 साढ़े 300 ईच प्रीवियस ईयर आस्क्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। इसमें जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो ये लेक्चर अभी करने जा रहा हूँ, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसमें लगभग 700 साढ़े 700 क्वेश्चन है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे कि बीपीएससी का सिविल सर्विसेज हो गया, एसओ हो गया, टीचर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीडीपीओ। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ध्यान से एक बार 2 बार, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी बीपीएससी या फिर अन्य रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आने वाले भी है। रेलवे का एनटीपीसी है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, और एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पलासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। किसको? तो यह है राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी किसके नेतृत्व में? तो यह है मुनरो के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो यह है मीर कासिम ने। मीर कासिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो यह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो किसकी सहायता से? यह है फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? तो ये महाराजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था कौन से युद्ध में? तो यह है वांडीवास। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कौन से नियम में? तो यह है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह है लॉर्ड लिक्टन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह है लॉर्ड क्लाइव। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था किसके खिलाफ? तो यह है फ्रांसीसी के खिलाफ। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कहाँ पे? तो ये कोलकाता में। और ये जो फोर्ट विलियम है इसका नाम अब बदल दिया गया, ठीक है। इसका नाम बदल के ये कर दिया गया है विजय दुर्ग। तो ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है ये इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो ये है विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करता है कौन? तो यह है पुर्तगाल। बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था, क्या था? तो यह है चार्ल्स टू। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, ठीक है। उस राजकुमार का नाम क्या था? तो यह है चार्ल्स टू। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था, क्या था इसका नाम? तो इसका नाम था अल्मीडा। क्या था? अल्मीडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, क्या था? तो इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को सौली के स्थान पर हराया था, तो इसका नाम है थॉमस बेस्ट।
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पे? तो ये सूरत में। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये सूरत में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। पहला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था किससे? तो यह है सुकरचकिया मिसल से। सुकरचकिया मिसल से। बिहार के कौन से क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह है सारण। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, तो यह है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो यह शाह शूजा से। शाह शूजा से। बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ कौन? तो यह सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो ये 17 अगस्त 1765। 17 अगस्त 1765 ईस्वी में, सॉरी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था किसको? तो ये इसका नाम है मोहम्मद रज़ा खान को। मोहम्मद रज़ा खान। वह मुग़ल बादशाह जिसको वज़ीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो यह 1855 से 1826 ईस्वी में बिहार के संथालियों ने, ठीक है, उस टाइम बिहार झारखंड एक ही साथ था, तो ये एक्चुअली ये झारखंड इलाके में अब वो चला गया है। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? तो ये होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया था किसके द्वारा? ये स्थायी बंदोबस्त द्वारा। स्थायी बंदोबस्त द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी किसने? तो इसका नाम है मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था कब? तो 1876 से 1878 ईस्वी के दौरान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो यह है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था किसने? तो यह है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो यह है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया किसने? तो यह जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड डलहौजी, और इसको मतलब इंडियन रेलवे का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा का। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने कौन सी राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किया गया था किसके साथ? तो ये जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या कारण था इसका? तो ये ब्रिटेन को निर्यात करने वाली माल पर उच्च तट कर, ठीक है, हाई टैक्स लगता था, उसी के कारण इसका ये डाउन हो गया था। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी। अब 1857 का विद्रोह से कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नामपत्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे कौन थे? तो ये है बख्त खान। बख्त खान।
रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने की थी? तो ये अफगानों ने। 1857 के विद्रोह में पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था कब? तो ये 1858 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था। मुगल सम्राट का घोषित किया नायब, ठीक है, नायब यानी कि वाइस। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था, कहाँ से? तो ये बैरकपुर। ये कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह कौन से स्थान से संबंध रखते थे? ये थे जगदीशपुर से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में, बिहार के वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया और भी अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी बहुत बार मिलेगा, ठीक है। पीर अली ने घटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू की थी, कब? तो ये जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया, किसने? तो यह है वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो इसका नाम था विलियम टेलर, विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से। देखिए ये सब क्वेश्चन मतलब रिपीट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में और बीपीएससी में भी बहुत बार रिपीट हुआ, इसीलिए। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर एस.एन. सेन का, डॉक्टर एस.एन. सेन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये वीडी सावरकर है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? तो ये आया था 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो ये 1857 ईस्वी को माना जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ तक? तो ये चांदनी चौक से पालम, चांदनी चौक से पालम। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कौन से जगह शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आरा। तो कहीं कहीं मतलब कभी आरा भी दिया रहेगा, कभी बिहार रहेगा, कभी जगदीशपुर रहेगा। तो मतलब जो आरा का रीज़न है वही एक जगह है जगदीशपुर। तो कभी कभी मतलब इस तरह से भी ऑप्शन रहेगा, कभी आरा रहेगा, कभी जगदीशपुर रहेगा, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विकल्प में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का कौन से प्रांत में चयन किया था? कौन से प्रांत से? तो ये गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह है बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? तो ये थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी, कब? तो ये दिसंबर 1856 में। उसी के बाद मतलब ये जो चर्बी वाला कारतूस था, इसमें मतलब ऐसा था कि गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी दोनों मिक्स करके बनाई गई थी ये कारतूस। तो जो हिंदू लोग थे वो गाय के चर्बी से उनको ये था दिक्कत, और मुस्लिम लोग को सुअर के, तो इसीलिए इसमें इकट्ठा सब कोई विद्रोह किया था इस चीज़ का। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन से प्रांत से किया? तो बिहार से। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो ये है मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो यह है पील आयोग, पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ पे था? तो ये जगदीशपुर।
1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः कौन से कारण से असफल रहा था? तो इसका कारण है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी किसने? यह है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के आंदोलन से नाम जुड़ा है किसका? तो यह है तात्या तोपे का। मतलब जो क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया होगा तो उसमें 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें एक ये है तात्या तोपे। तो ये 1857 के विद्रोह से इनका नाम जुड़ा है। बाकी 3 ऐसा होगा जो कि नहीं होगा। अब अन्य आंदोलन है, ठीक है, जन आंदोलन, जो कि 1757 से 1857 के बीच हुआ था, तो उससे क्वेश्चन है रिलेटेड। 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। तो मतलब दिए गए ऑप्शंस में CR दास जो है ये जनजातीय नायक नहीं थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है सिद्धो कान्हो ने। ठीक है, इसमें 2 नाम और हैं, इनकी 2 बहन भी थी। ये तो सिद्धो कान्हो हो गए, और इनकी 2 बहन थी, एक का नाम था फूलो और एक का नाम था झानो। ठीक है, फूलो, झानो और सिद्धो कान्हो, ये चारों। बट मोस्टली हर एक जगह यही आंसर रहता है, सिद्धो कान्हो। अगर झारखंड वाला एग्ज़ाम होगा तो उसमें वो भी ऑप्शन आ जाता है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख है? तो यह सन्यासी विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1855 से 1856 ईस्वी में। कूका आंदोलन से को संगठित किया था किसने? तो ये गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 से 1821 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इनका नाम था आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है खोंड। खोंड। अब है टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह है डेविड हेयर। डेविड हेयर। बनारस यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो इनका नाम है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था किसने? तो इसका नाम है लॉर्ड मैकाले। 1835 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? तो यह DK कर्वे। DK कर्वे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किसने की थी? तो ये लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्यों से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था TV मैकाले का। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। और ये अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे। बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है, कि बंगाल का टाइगर अपने आप को कौन मानते थे? तो उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया जाता था? तो यह है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब? तो ये 1882 ईस्वी में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है, तो मतलब जो ऑप्शंस दिया गया हो एग्जाम में पूछा गया, तो उसके अनुसार जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो ये कार्य था द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है। कौन से विद्रोह का? तो ये सन्यासी। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल में विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने
हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो कौन है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन आरंभ हुआ था कब? तो ये 1931 ईस्वी में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक द्वारा लिखा गया क्या? तो कौन लिखे थे? ये दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। यंग इंडिया के संपादक तो ये है महात्मा गांधी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था राम मनोहर लोहिया ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये है अल हिलाल। अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया था कब? तो ये किया था वर्ष 1878 ईस्वी में। नील खेतीहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था किसने? तो यह है बाबा साहब आम्बेडकर। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। अब है एक तरफ संस्थापक और दूसरे तरफ समाचार पत्र, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें ऑलरेडी सुमेलित किया गया है। तो एक है समाचार पत्र जिसका कि नाम है इंडियन पीपल्स। तो ये किसने, ये कौन इसके संस्थापक थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कॉमरेड जो कि अंग्रेजी में आती थी, उसके संस्थापक है मोहम्मद अली। इंडिया डिवाइडेड, इसके संस्थापक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और द सोशलिस्ट जो कि अंग्रेजी में था, ये इसके हैं S.A. डांगे। S.A. डांगे। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? तो इनका नाम है बाबू गुरु प्रसाद सेन। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह है बंगाल गजट। बंगाल गजट। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो यह है बंगाल गैजेट। मूक नायक समाचार पत्र से संबंध था किसका? तो ये B.R. अम्बेडकर का। राजा राम मोहन राय संपादक थे किसके? तो ये थे संवाद कौमुदी। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। 1913 में कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था किसने? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संवाद कौमुदी समाचार पत्र कौन से भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये होता था बांग्ला में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है, तो ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था ये, ठीक है, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अब है जिसमें कि सुमेलित करना है। एक तरफ है पत्र पत्रिकाएं और उसके संपादक। तो द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो ये नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखे थे किसने? तो ये इसका नाम है रहमत अली। अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो वी.डी. सावरकर से। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था कौन? तो ये लीडर है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने? तो यह है तारक नाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमत को कौन से नाम से भी जाना जाता था? तो ये है रेड शॉर्ट्स। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये आनंद मठ का ही एक भाग है वंदे मातरम। अब है देशेर कथा पुस्तक लिखी थी किसने? तो यह है सखाराम गणेश देवसर ने। इंडिया फॉर फ्रीडम किताब किसने लिखी? तो ये C.R. दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि 1901 में आया था, उसके लेखक कौन थे? तो ये R.C. दत्त। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो ये श्रीपद डांगे।
गीता रस किसने लिखा? तो ये लिखा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। पुस्तक 1984 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदिनी तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये था वैलेंटाइन सिरोल। बांग्ला नाटक जिसका कि नाम है नील दर्पण का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था? तो इसका किया था इंग्लिश में माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे है? तो ये एनी बेसेंट से। अब है टॉपिक 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनका जन्म दिवस कब होता है? तो 12 जनवरी को होता है और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है युवा दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किसने किया था? तो इनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो इनका नाम है विलियम जोन्स। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा राव फूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ऊना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1817 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम वेंटिक का सहयोग किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है किससे? तो ये आर्य समाज से। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो यह है वहाबी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। कहाँ चला गया? हाँ, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयुनी आंदोलन चलाया था किसने? तो ये जौनपुर के करामत अली ने। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी कब? तो ये वर्ष 1909 ईस्वी में। फरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये हाजी शरियतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 ईस्वी में। वह महिला समाज सुधारक जिसको पंडित कहा गया था, तो ये है रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो यह है शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून
के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था कब? तो ये किया था वर्धा से, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था कब? तो ये 1856 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो यह है ब्रह्म समाज। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ये लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम है मैडम वेले वेस्ट की तथा कर्नल ऑलकॉट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण यानी कि रेनेसेंस आंदोलन के पिता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुई थी ज्योतिबाई फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू विवाह के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिसको लोक हितवादी कहा जाता था तो वो थे गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था कब? तो ये 1829 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? तो इसका नाम है हेनरी विलियम डिरोजियो ने। भारतीय के लिए का नारा किसने दिया था? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसका नाम है जमालुद्दीन अफगानी। अब है किसान विद्रोह और आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था किसने? तो यह महात्मा गांधी ने। इसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती। 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के ने निर्धारित किया था कि इसका आंसर क्या होगा? बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है कि क्या आंसर होगा इसका? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो ये थे अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था भगवान बिरसा मुंडा ने। झारखंड में इनको भगवान कहा जाता है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उसकी खेती की जमीन से अलग कर दिया किसके द्वारा? तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? तो ये था खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था किसने? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी उस टाइम कहाँ पे थे जब राजकुमार शुक्ल ने अपना ये भेजा था इनविटेशन? तो वो उस टाइम लखनऊ में थे। कहाँ पे थे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों में के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ये नकदी फसल में। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? तो ये किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ये हुआ था वर्ष 1879 में।
बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा जाता था? तो ये रखा जाता 3/20। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, कि रचना किसकी थी? ये थे दीनबंधु मित्र की। ठीक है, दीनबंधु मित्र। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये था रांची। 1855 में संथालों ने कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका नाम था मेजर बारो। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है किससे? तो यह मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। मतलब कि उस टाइम बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब कॉमन, मतलब पूरा एक इलाका था और उसको बंगाल कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक्चुअली अभी ये बिहार में है ये जगह। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। यह संबंधित था नील विद्रोह से। 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोपला का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था केरला में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब किया गया था? तो ये 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छन नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था किसने? तो यह है पीर मोहम्मद मुनीस। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी? तो ये असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन डैश किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था किसानों द्वारा, जो कि प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगैर या अवैध उपकरणों को कौन से नाम से भी जाना जाता था? ये था वेथी। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ, किसके नेतृत्व में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है टॉपिक कांग्रेस की पूर्ववर्ती शाखाएं। पहला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मानित से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे कौन? ते थे नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। इंडियन एसोसिएशन ने कौन से गठन का डैश का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग सारे एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है WC बनर्जी। कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला
स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वह कौन थी? तो उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो ये बम्बई। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो ये सब पहला को लीड किसने किया था, तो ये जितना भी आएगा अभी तो इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा अच्छे से। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम था एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर.एन. मुधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 ईस्वी में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह डफरिन। जब कांग्रेस का ये हुआ था तो उस टाइम डफरिन ही था यहाँ का वाइसराय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है कि जहाँ संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था ये 1920 ईस्वी में और नागपुर में, ठीक है। नरमपंथियों द्वारा आयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो यह भिक्षावृत्ति की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन जो कि 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ था किसका? तो यह हुआ था नरमपंथी का। 1888 में इलाहाबाद के राजा कौन से राजा थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? ये थे दरभंगा के राजा, ठीक है। और जो BHU जब बना था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी दरभंगा के जो राजा थे उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब योगदान था, वो बहुत पैसे दिए थे बनाने में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया कब? तो 1906 के बाद। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JV कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहाँ पे? तो ये वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, कहाँ पे? तो ये कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्या था? तो ये था कामागाटामारू घटना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे असैनिक सेवक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कौन से वर्ष में? तो ये 1885 ईस्वी में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे? ये थे अरविंदो घोष। ये दिए गए ऑप्शंस के अनुसार है, बाकी बहुत सारे थे। सुभाष चंद्र बोस थे, फिर उसके बाद भगत सिंह थे और राजगुरु, मतलब जितने भी मतलब जो थोड़ा मतलब लड़ के लेना चाहते थे आज़ादी, वो सब थे मतलब गरम दल के। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में से कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, ये था मैसूर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ये थी राजवामबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये टोटल 72। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
किस किस कौन कौन सा बेस था उस पर? तो ये था मतलब पहला ये था कि कांग्रेस आंदोलन की राजनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये सब रीज़न था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, मतलब भारतीय, ठीक है, ये भारतीय थी। बाकी इससे पहले भी एक मतलब सिर्फ पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी, तो वो रहेगा एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला है तो सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी 1924 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया था? तो ये 1931 वाले कराची कांग्रेस। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में से बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था किसने? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कब? तो ये 1925 ईस्वी में, सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आर एन मुधोलकर। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और 24 में महात्मा गांधी, मतलब अध्यक्षता की थी 24 में। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था किसने? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये उदारवादी दल। अब है टॉपिक बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है इस पे कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था बंगाल विभाजन में, ठीक है। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में, ठीक है, शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बनाती है बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरी थी? कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए कौन से समूह का समर्थन नहीं जुटा पाती है? मुस्लिम समूह का। स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन थे? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन से आंदोलन का शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन था? ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी कहाँ पे? ये बिहार में, ठीक है। देवघर अभी झारखंड में, बट उस टाइम बिहार में था। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को गठित किया बीडी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकत्रित हुआ था 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में कौन से ईस्वी में? तो ये 1907 ईस्वी में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध था। एक ही क्वेश्चन देखिए बहुत बार मतलब थोड़ा सा वो लाइन चेंज कर दे रहा है, लेकिन है क्वेश्चन सेम ही। तो ये यही है कि मतलब रिपीट हुआ ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और हमेशा रिपीट होते रहता है, मतलब फिर से पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी कब? तो ये 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था 1911 में। उसी के बाद वो डिसाइड किया गया था। बहुत बार कहीं एग्ज़ाम में दे देगा ऑप्शन 1911, कहीं 1912। तो अगर मतलब 1911 दिया, 1912 नहीं दिया है तो 1911 पे टिक मारना है, क्योंकि वो दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली किया जाएगा।
कभी कभी दोनों अगर दे दिया तो 1912 मारना है, क्योंकि डिसाइड भले 1911 में हुआ था लेकिन बदल के 1912 में ही हुआ था। अब है टॉपिक मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। पहला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन से संबंध कौन कौन थे संबंधित, ये थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो एग्जाम में पूछा गया होगा उस टाइम, तो ये सब ऑप्शन था, तो इसमें ये 3 थे आंदोलन से संबंध। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? तो ये रखा था 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की थी किसने? तो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो ये है सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये टोटल 33। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1925 ईस्वी में। होम रूल लीग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किया गया कब? तो ये 1940 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द डैश सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तो ये आयरलैंड के सदृश आंदोलन से। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा किसने? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नवाब समी मुल्ला खान ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। कब किया था? तो ये 1913 ईस्वी में। अब टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हरित बम फेंका किसने? तो ये फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। यह वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, तो ये था साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो ये अमेरिका में हुई थी। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? ये किया था राजनारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था कहाँ पे? तो ये सिंगापुर में। कामा गाटा मारू था, क्या था? तो ये एक जहाज़ था। ठीक है। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या की थी किसने? तो ये दामोदर हरी, बालकृष्ण हरी, वासुदेव हरी चापेकर। मुख्य खालसा दीवान ने डैश को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो ये है गदर पार्टी के क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी की हत्या की थी किसने की थी? तो इसका नाम है वैकुंठ शुक्ला। कार्मिला की 2 स्कूल लड़कियों जिसका कि नाम शांति घोष, सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? तो ये की थी दिसंबर 1931 में। 1931। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेल गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को कौन से जगह पर रोककर लूटा गया था? तो ये काकोरी। ठीक है, काकोरी। अभिनव भारत क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किया था किसने? तो इनका नाम है वीर सावरकर। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था कहाँ पे? तो स्टुटगार्ट में। भारत प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो यह है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। ठीक है, गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकाना
और गुरदीत सिंह जुड़े थे कौन से आंदोलन से? तो ये थे गदर। और इस पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं तो इनका नाम है हरदयाल। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवाही की पुनरावृत्ति की कारण था। क्या था? तो इसका कारण था कि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? दिए थे भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी किसने? तो उधम सिंह ने। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय। करजन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था किसको? तो मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था प्रथम मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी कौन थी? तो ये इनका नाम है विकाजी कामा। विकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में कौन से क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता था? ये है मैडम विकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। अब है अगला टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड। पहला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा ने। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी वैसाखी के दिन। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था। कौन कौन थे? तो ये थे सर चिमन लाल, हरीलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई किसको? तो इसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। 1922 में घटना हुई थी कौन सी? तो ये हुई थी चौरी चौरा। ठीक है। चौरी चौरा क्या था? तो इसमें एक पुलिस स्टेशन था गोरखपुर में, एक जगह है चौरी चौरा। तो वहीं पे उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। तो ये था चौरी चौरा की घटना। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी कब? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के बाद हुआ। उसी के बाद उन्होंने अपना नाइटहुड का जो उपाधि उसको मिला था उन्होंने ये त्याग दिया था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है किससे? तो ये जालियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था क्या था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन से वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? तो ये था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जो थे उनके सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे क्या क्या था? तो ये था सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था।
1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। कहाँ पे? तो ये चंपारण आंदोलन में। ठीक है। बिहार के कौन से नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में। 1920 से लेकर 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये थे छपरा से। ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो एग्जाम में जो पूछा गया होगा तो उस टाइम जो भी ऑप्शन था उस ऑप्शंस के अनुसार जो सही क्रम है कि पहले सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा। ठीक है। उसके बाद हुआ था उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। फिर हुआ था कि गांधी जी ने आंदोलन का स्थगन। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था किसको? ये महात्मा गांधी को चुना गया था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 13 सॉरी ये भी 1919 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था कब? तो ये किया था 1920 को। 1920 को। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किस लिए? तो ये किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन के लिए जमा हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी कौन सा? तो ये चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है क्या है? तो ये बिहार है। जालियांवाला बाग नरसंहार कौन से गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था किसने? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था कहाँ पे? तो चंपारण बिहार में। ब्रिटिश शासन काल में कौन सा कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था इसका लक्ष्य? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था कब? तो ये चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास है। गोरखपुर जिला के अंदर आता है ये जगह। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के लिए प्राप्त की। कौन थे वो? तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था तो ये था वाइकोम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना
प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये था चंपारण। ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार ये रिपीट आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया और बीपीएससी में तो बहुत बार रिपीट हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है यहाँ पे भी। अब है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो भी ऑप्शंस रहा होगा उस टाइम एग्जाम में, तो जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? तो ये थे सी आर दास ने। सी आर दास ने सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था किसने? तो ये मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से कौन से घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? ये था चंपारण सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कौन से संगठन में से हुआ था? तो ये होता कांग्रेस। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब से? तो ये चंपारण आंदोलन से। अब अगला चैप्टर है जिसका कि नाम है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था किसने? तो ये किसने किया था? तो ये द्वैध प्रणाली। सैमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी कब? तो ये 8 दिसंबर 1927। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? तो ये था लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे किसने? पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कौन सा? तो ये गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया कब? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो ये 1931 में। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन? तो ये बी आर अम्बेडकर थे। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था कब? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के दौरान चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार शुरू हुआ था कहाँ पे? तो ये बिहार में। दांडी यात्रा जो थी ये चली थी कितने दिन के लिए? तो ये चली थी 24 दिन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये था 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कितने तारीख को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था कब? तो ये 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस पे? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम पे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी कि ब्लैक ड्रॉप में हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि कौन से शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? तो ये थे बड़ही। ठीक है, बड़ही। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था वे थे कौन थे? तो सीपी
रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो इसके इनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, ये कौन सा था? तो ये तीसरा था, ठीक है, तीसरा। पहला हुआ था 30 में, फिर दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था किसने? तो इसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कब? तो ये 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था महादेव लाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से? तो दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ठीक है, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? तो ये 1928 ईस्वी में। द्वितीय गोल सम्मेलन कौन से प्रश्न पर असफल रहा? तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो ये 71 और 147, 71 और 147, ठीक है। यानी कि जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसमें 71 और पूना पैक्ट में 147। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए, ठीक है, अछूतों के लिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। अब है टॉपिक यानी चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, जो एग्जाम में जो भी ऑप्शंस रहा गया होगा तो उस ऑप्शंस के अनुसार ये दो आंदोलन है। अब महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे आंदोलन हुए हैं बट ये दोनों ऑप्शंस में रहे होंगे। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने की थी। महात्मा गांधी की नमक यात्रा, ठीक है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला है, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। कब किया था? तो ये किया था 20 फरवरी 1947 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था किसने? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण कौन से जेल से भागे थे? तो ये था हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था किसने? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था बम्बई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया था किसने? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था किसने? तो ये दिया था जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता।
युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके थे? ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अगला क्वेश्चन, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा दिया था, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र कर रहे थे किसका? तो ये क्या कर रहा था? कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। कौन? तो ये था जगतपति कुमार, जगतपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। कौन सा? तो ये था खाद्य एवं कृषि का, खाद्य एवं कृषि का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था किसने? तो ये क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था किसने? ये था महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था जिन्ना ने। ठीक है, करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कौन से संदर्भ में मिली थी? ये था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था कौन से वर्ष में? ये क्या था? 1942 में। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई एक धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो ये था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ये थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो ये था अहिंसा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ये है जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो ये 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल, पटना का ही पुराना नाम है बांकीपुर। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो ये 24 मार्च 1946। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है किसको? तो लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो ये था क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कही जाती है कौन? अरुणा असफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था डोमिनियन स्टेटस का। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी कौन? ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये बिहार एवं संयुक्त प्रांत। स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेपी कृपलानी। जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सा राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? ये था लेबर पार्टी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अब अगला चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस और INA। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े कौन? तो राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 और 1939 में। दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 को AC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? तो ये सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? ये थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी कब? तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी कौन से देश में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना हुई थी कब? तो ये वर्ष 1943 में। INA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये सिंगापुर में। INA डैश के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी। ये थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस को किस डैश से जुड़े और INA आंदोलन के साथ ही भी जुड़े रहे थे? ये थे सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अब है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। किसने कहा था? ये कहा था मॉर्ले। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये था करजन के द्वारा कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिट्टन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, ये था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियां को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठगों का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड स्लीमन के नेतृत्व में। ठगों का उन्मूलन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये थे लॉर्ड लिट्टन। ब्रिटिश भारत में कौन से अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ये मॉर्डे मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुआ था। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया था कब किया गया था? तो ये 1900 ईस्वी में। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। मुझे विश्वास है
कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सही सहायक बनूं। यह किसका लिखा हुआ है? तो ये है लॉर्ड कर्जन का। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था, तो ये था लॉर्ड लिप्टन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारत स्वतंत्रता के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो ये थे राजगोपालाचारी। मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये थे राजगोपालाचारी। और जो मतलब आज़ादी से पहले जो था वो था माउंटबेटन। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो यह वारेन हेस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। यह है लॉर्ड लिन लिथिगो। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किसकी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, यह है 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की क्या? तो यह है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कौन से गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। भारत का संविधान ग्रहण किया गया संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? ये था लॉर्ड हॉर्डिंग। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था कब? तो ये 1784 ईस्वी में। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ था प्रतिफल था किसका? ये था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्गी नियुक्त किया गया था 1877 में। अब टॉपिक है रियासतों का एकीकरण। पहला क्वेश्चन है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सर फजल अली। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे जो कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया? ये सब लिखा हुआ है। ये है एस गोपाल ने। ठीक है, एस गोपाल ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है मतलब जो भी एग्जाम में पूछा गया था तो 4 ऑप्शन थे। वो ऑप्शन इस प्रकार अरेंज होंगे असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले हुआ था कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, फिर हुआ था मुस्लिम उद्धार दिवस, फिर हुआ व्यक्तित्व सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन दिवस। अब है सही सुमेलित करना, तो इसमें सही सुमेलित ऑलरेडी किया हुआ है। एक में है, एक तरफ है स्थान, दूसरा तरफ है नगर। पहला है आनंद भवन, तो ये इलाहाबाद में है जो कि अब प्रयागराज है। फिर है साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। फिर है जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर। ये बहुत ही आसान था। हाथ कथी खादों के वस्त्रों में 1870 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ। हाथ कती
खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था? कौन? तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना डैश की अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देसी रियायत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ये था ग्वालियर। भूदान आंदोलन आरंभ किया था किसने? तो आचार्य विनोबा भावे ने। अब इसमें मिसलेनियस है विविध, तो इसको भी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सही सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उसको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की, तो ये 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कौन है? तो ये है दादा भाई नेहरू जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई थी कब? तो ये होता 1858 अधिनियम। वह भारतीय राष्ट्रीय नेता जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1895 का वेल्वी आयोजन कौन से विषय पर गठित किया गया था? तो ये भारत में व्यय। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये आदिवासी आंदोलन से। होमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी कब? तो ये 1870 ईस्वी में। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे, तो ये थे जी.एच. देशमुख। जी.एच. देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे प्रथम भारतीय सॉरी ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने कौन? तो ये दादा भाई नेहरू जी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, किसके कारण? तो ये बांटो और राज करो की नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई कौन सा? ऑप्शंस के अनुसार अरेंज करते हैं इसको। पहला हुआ था सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ बिरसा मुंडा का विद्रोह, उसके बाद हुआ था ताना भगत का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया था किसने? तो ये थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। आजाद दस्ता की स्थापना की थी किसने? तो ये जयप्रकाश नारायण हैं। अहरार आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो ये थे हसन इमाम। हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व दिया किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ये थे मैडम बीकाजी कामा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा कब? तो ये रखा गया था 1912 में। ठीक है। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जाफर अली खां और इमाम हसन इमाम। ठीक है। सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? तो पहले हुआ था क्रिप्स मिशन, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हुआ था लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे कौन? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च जो था कहाँ से कहाँ तक? तो ये था नटाल से ट्रांसवाल तक। ठीक है, नटाल से ट्रांसवाल। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये था बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? ये थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन ना कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो ये है सर सैयद अहमद का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, तो ये थे जमनालाल बजाज। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जो कि
शॉर्ट फॉर्म है उसका, AITUC की स्थापना हुई थी। कब? तो ये हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये थे अरविंद घोष। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये थे महात्मा गांधी। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? तो ये थे सुरेंद्र बनर्जी। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह राज हड़पने का सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे M.N. रॉय। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? ये थे वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी, ये था बिहार। भारत में कागज का प्रारंभ कब हुआ था पहले? तो ये हुआ था 12वीं सदी से। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे कब? तो ये पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये था गुजरात के दादा अब्दुल्ला। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई कहाँ से? ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा की गई थी कब? तो ये की गई थी 1871 में। समाजवाद का समर्थक कौन था जिसने 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी मौलाना हजरत मोहानी ने। अगला है सही सुमेलित करना है। इसमें ऑलरेडी सही सुमेलित किया गया कि कौन कौन सा एक तरफ आंदोलन दिया है, दूसरी तरफ कौन से राज्य में हुआ था। तो पहला है बारदोली जो कि गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। सॉरी, आंदोलन नहीं था, मतलब कोई इंसिडेंट है, रिलेटेड है या फिर कुछ भी कोई प्लेस वगैरह उस ये था एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य। अगला है सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश यानी कि अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। वर्ष 1946 से लेकर 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था कौन? ये थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके फलस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित थे किससे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब हुआ था? तो ये वर्ष 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे। अपनी डेथ में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ये है कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो इतना ही था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को पसंद भी आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं। और बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए। धन्यवाद।